बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, मैं हूँ खालिद और आप देख रहे हैं खालिद बाइक से रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटर बाइक के कार्बोरेटर के ऊपर। ये जो साउंड आपने सुनी मोटर बाइक की, ये इसको हमने साउंड को बनाया है। पहले इसका जो कार्बोरेटर है, ये बिल्कुल जब गर्म होता था मोटर बाइक तो इसका कार्बोरेटर जो है वो रेस हो जाता था। तो इसी पुराने कार्बोरेटर को हमने सेट किया। सेट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो साउंड है बहुत ही बेहतरीन बन गई है। आप भी अपनी मोटर बाइक का जो कार्बोरेटर होता है वो रेस हो जाता है गर्म होने के बाद, तो उसी कार्बोरेटर को आप भी ठीक कर सकते हैं। कोई ख़र्चा नहीं आता। पुराने कार्बोरेटर को आप ठीक कर सकते हैं। आपको जो जेन्युइन कार्बोरेटर होता है उसको जब आप ठीक करेंगे तो ऐसी साउंड आपका जो मोटर बाइक है देगा, और जो उसकी फ्यूल एवरेज होगी वो भी बेहतरीन हो जाएगी। और इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिल्वर का जो पार्ट है उसको कैसे साफ़ किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस नहीं करना। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। वीडियो को शुरू करने से पहले एक मरतबा प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ लाजिम पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलें प्यारे भैया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो प्यारे भैया, ये हमारे पास मोटर बाइक है। ये जब हम स्टार्ट करते हैं तो गर्म होने के बाद इसका जो एक्सीलेटर है वो तेज़ हो जाता है, मोटर बाइक रेस हो जाता है। ठीक है, तो आप इसकी साउंड सुनिए। अभी इसकी साउंड कैसी है, ठीक है, इसके बाद फिर बात करते हैं। तो प्यारे भैया, जैसा कि आप मोटर बाइक की साउंड सुन रहे हैं, इसका जो कार्बोरेटर है वो बहुत ज़्यादा रेस हो जाता है। ठीक है, इसी कार्बोरेटर को आज हम सेट करने वाले हैं। कार्बोरेटर को हम खोलते हैं। खोल के इसके बाद इसकी मुकम्मल ट्यूनिंग करेंगे, क्या फ़ॉल्ट होता है इसके अंदर मुकम्मल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, वीडियो को मिस नहीं करना। आपका जो कार्बोरेटर का ये इशू है तो ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम कार्बोरेटर को खोलते हैं, ट्यूनिंग करने के लिए खोलते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बाहर से इसको वॉश करते हैं। बाहर से जब वॉश कर देते हैं तो इसे ऐसे ही फिट कर देते हैं। कार्बोरेटर के अंदर जो भी इसकी नालियाँ हैं जहाँ से हवा का गुजर होता है, वो नालियाँ गंदी की गंदी रहती हैं, उनको कोई साफ़ ही नहीं करता। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ अरसे के बाद हमारा कार्बोरेटर सही तरह से फंक्शन नहीं करता। तो आज हम मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके कार्बोरेटर को सबसे पहले हम इसकी सफाई करेंगे, अच्छी तरह से हम इसको क्लीन करेंगे ताकि आपको सही बात अच्छे तौर से समझ आ सके। ठीक है, कार्बोरेटर को बाहर से भी साफ़ करेंगे और अंदर से भी साफ़ करेंगे। तो कार्बोरेटर को साफ़ करने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया है। इस फार्मूले को हम कार्बोरेटर के ऊपर अप्लाई करेंगे और आप किसी भी सिल्वर के पार्ट्स के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो आपका जो मोटर बाइक का सिल्वर पार्ट है वो आसानी साफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो फार्मूला हमने बनाया है, ठीक है, इसको हम कार्बोरेटर के ऊपर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो आपके सामने आप देखेंगे कि इसका जो कार्बोरेटर है वो बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जितना भी गंद होता है, जितना भी कचरा होता है, जितने भी दाग होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सही साफ़ सुथरे हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो फार्मूला है बनाया है, इसको हमने थोड़ा सा बैटरी का तेज़ाब लिया और साथ में हम कोई भी शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मुकम्मल वीडियो कार्बोरेटर को कैसे वॉश करते हैं या सिल्वर का कोई पार्ट कैसे वॉश होता है, तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वीडियो पे जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कार्बोरेटर को हम वॉश करते हैं, अच्छी तरीके से हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद सबसे पहले इसको हम वॉश करते हैं और उसके बाद इस पर बात करेंगे कि मोटर बाइक हमारा रेस क्यों होता है। ठीक है, गर्म होने के बाद रेस क्यों होता है। नॉर्मल स्टार्टिंग में वो तो ठीक होता है, लेकिन गर्म होने के बाद वो रेस होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। हाँ, हमारा जो कार्बोरेटर है अल्हम्दुलिल्लाह सही तौर से साफ़ हो गया। ठीक है, कितना इसके ऊपर कचरा था तो ये कचरा हमने ऊपर से भी साफ़ कर दिया और इसकी जो नालियाँ वगैरह हैं वो भी हमने बाद में साफ़ करनी है। ठीक है, तो कार्बोरेटर को तो हमने वॉश कर दिया। ठीक है, अब बारी आ जाती है कि मोटर बाइक हमारा रेस क्यों होता है। जब गर्म होता है तो रेस क्यों होता है, इसकी मुख्तलिफ वजह होती हैं। ठीक है, चंद वजह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो मोटर बाइक है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह गर्म होने के बाद रेस नहीं होगा। ठीक है, इसकी जो स्लाइड की बात करें तो इसकी जो स्लाइड है ये यहाँ से कटी हुई है, जिसकी वजह से हमारा मोटर बाइक है रेस हो जाता है। अगर आपके मोटर बाइक की भी कार्बोरेटर की स्लाइड ऐसे कटी हुई है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं उसी स्लाइड को, और वो आपका दोबारा इंशाल्लाह मसला नहीं करेगा। ठीक है, और इसकी ये जो आप होल दो नज़र आ रहे हैं पीछे बैक साइड पे आपको पितल की नालियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ से एयर का पास होता है। ठीक है, एयर पास होती है। कार्बोरेटर को हम सबसे पहले खोलते हैं। खोल के फिर आपको हम बताते हैं कि इसके अंदर जो नुक्स वगैरह होते हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास एक नाली है ये हमारी स्लो जेट की नाली है। ठीक है, यहाँ से एयर पास होती है और यहाँ से फ्यूल हमारा बाहर निकल आता है। ठीक है, और ये जिसके साथ नाली है पितल वाली, यहाँ पे हमारा बड़ा जेट लगता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी एयर बैग से एयर आती है, एयर से और फिर फ्यूल को लेकर इंजन तक पहुँचा देती है। ठीक है, तो इस तरह जो कार्बोरेटर का काम है वो इस तरह परफॉर्म होता है। ठीक है, अगर हम
इसकी नालियों को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो बाहर से ये नाली साफ़ नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जो भी हम क्लच वायर डालते हैं तो क्लच वायर नहीं जाएगी, तो क्लच वायर फंस जाती है। इसके अंदर जो पित्तल की नाली है, पित्तल की नालियों को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, स्क्रू आपने ले लेने और इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे, थोड़ा सा कटर की मदद से आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये निकल आएगा। ठीक है, जब इसकी पित्तल की नाली ये निकल आती है बाहर, ठीक है, तो ये जब निकल आएगी तो इसके बाद जो हमारा जो नाली है वो बेहतरीन साफ़ हो जाएगी। ठीक है, हमने क्लच वायर ले लेनी है और क्लच वायर के ज़रिए हमने इसको अंदर से सही तौर से साफ़ करना है। ठीक है, साथ आप पेट्रोल का इस्तेमाल करें कि इसकी जो नालियाँ हैं इसको जब आप सही करें इस तरह से साफ़ करेंगे तो इसकी नालियाँ खुल जाएंगी और यहाँ से एयर भी अच्छी तरीके से पास होगी और पेट्रोल भी अच्छी तरीके से पास होगा और जो हमारा मोटर बाइक है वो बिल्कुल सही तौर से वर्क करेगा। जब हमारा मोटर बाइक गर्म होगा तब भी हमारे सेम उसकी आरपीएम रहेगी और जब ठंडा होगा तो तब आरपीएम थोड़ी सी कम होगी, लेकिन गर्म होने के बाद 19-20 का फ़र्क आएगा, थोड़ी सी आरपीएम तेज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा फ़र्क कुछ भी इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपका कार्बोरेटर है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सही सही सेट हो जाएगा। गर्म होने के बाद आपका मोटर बाइक रेस नहीं होगा और जो इसकी मिसिंग करता है, अगर आपका मोटर बाइक कार्बोरेटर का इशू है तो चेंज करने से बेहतर आप अपना पुराना ओरिजिनल कार्बोरेटर उसी को सेट करें। ठीक है, तो आप देखेंगे वही कार्बोरेटर है, इसको हमने साफ़ किया, इसकी नालियाँ हमने दोबारा साफ़ कर दी हैं। नाली को साफ़ करने के बाद इसकी जो पित्तल की ये ट्यूब हमने बाहर निकाली थी इसको दोबारा हमने ऐसे ही फिट कर देना है। ठीक है, ऐसे लगा के पीछे से आप थोड़ा सा पंच करेंगे इसके स्क्रू को तो ये टाइट हो जाएगी। जो दूसरी हमारी नाली है जहाँ से बड़ा जेट होता है हमारा, यहाँ से हमारा एयर जाती है और एयर फिर फ्यूल को लेकर इंजन तक पहुँचाती है। ठीक है, तो ये जो नाली है हमारी ये भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये जो नालियाँ जब गंदी रह जाती हैं ट्यूनिंग के वक्त, यहाँ से तो कोई क्लच वायर नहीं मारता, कोई भी इसको साफ़ नहीं करता, तो सिर्फ हवा मारते हैं, पेट्रोल मारते हैं, तो गंद जितना भी गंद होता है वो अंदर जमा ही रहता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से कुछ अरसे के बाद हमारा कार्बोरेटर ख़राब हो जाता है। तो जब आप इस तरह मुकम्मल तौर से इसकी सफाई करेंगे कार्बोरेटर की, मुकम्मल जेट इसके जितने भी जेट हैं उसको साफ़ करेंगे। ये जेट के दरमियान जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, इसके अंदर भी आपने क्लच वायर को गुजार देना है और मुकम्मल सफाई करके आपने क्या करना है कि इसका जो कार्बोरेटर है दोबारा से फिट कर देना है। ठीक है, तो जितने भी इसका हमने नालियाँ साफ़ की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी जो नाली साफ़ हो जाएगी तो इसका जो काम होगा बिल्कुल ठीक होगा। जब भी आपका मोटर बाइक का ऐसा मसला करने लगे तो आपने क्या करना है कि इस तरह आपने इसकी सफाई करनी है तो आपका कार्बोरेटर सेट हो जाएगा। इसके अंदर और भी ख़राब होने वाली चीज़ कोई नहीं है ना, कोई टूटने वाली चीज़ है। तो ये इसके अंदर कचरा वगैरह आता है, डस्ट वगैरह जमती है जिसकी वजह से कार्बोरेटर सही तौर से वो काम नहीं करता। ठीक है, तो दोबारा हमने कार्बोरेटर को फिट कर देना है। अभी 10 मिनट लगा के हमने कार्बोरेटर को साफ़ किया, तो 10 मिनट में आपका जो मैकेनिक भाई होता है वो पूरी की पूरी ट्यूनिंग ही कर देता है। ठीक है, तो ऐसे जब आपका कार्बोरेटर की अच्छी तरह से सफाई हो जाएगी तो आपका जो कार्बोरेटर है वो सेट होगा और गर्म होने के बाद कार्बोरेटर रेस नहीं होगा और फ्यूल एवरेज भी आपकी बेहतरीन रहेगा। ठीक है, तो कार्बोरेटर को चेंज करने की इतनी नौबत पेश नहीं आती। ठीक है, तो इस तरह हमारा कार्बोरेटर अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो जाता है। इसी कार्बोरेटर को अभी हम दोबारा फिटिंग से पहले आप इसकी जो स्लाइड की बात करते हैं, जिसकी स्लाइड कट जाती है, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। ये इसकी जो स्लाइड कटी होती है तो आपने क्या करना है कि मैजिक ले लेनी है। मैजिक को किसी दो मैजिक होती है, ठीक है, उसको आपस में मिक्स करके तो इसको आपने क्या करना है स्लाइड के ऊपर जहाँ पे कट लगा है, जहाँ से आपको चमक वाली जगह नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ से स्लाइड अक्सर कट जाती है, तो 1 to 5 की स्लाइड यहाँ से कट जाती है। तो आप इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे मैजिक 30 मिनट के लिए आपने छोड़ देनी है। उसके बाद मैजिक खुश्क हो जाएगी और फिर आपकी जो स्लाइड है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ठीक है, वही कार्बोरेटर आपका जो था ओरिजिनल कार्बोरेटर सेट हो जाएगा। तो नया कार्बोरेटर लेने के लिए इतनी नौबत में नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, क्योंकि कार्बोरेटर होते भी बहुत महंगे हैं। ठीक है, तो जो ओरिजिनल चीज़ है वो मिलती भी बहुत कम है, तो इस वजह से हमने कार्बोरेटर को दोबारा फिट कर देना है। फिट करके अभी आप भाइयों के साथ इसकी जो साउंड है वो साउंड भी आप भाइयों को चेक करवाएंगे कि जो मोटर बाइक की पहले की साउंड थी वो कैसी थी और अब की साउंड कैसी है। तो इस तरह की वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो अभी कार्बोरेटर हमने फिट कर दिया, अभी मोटर बाइक को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करके आप भाइयों इसकी जब साउंड सुनिए उसके बाद बात कर लेते हैं। जी तो प्यारे व्यू, इस तरह जब आप अपनी कार्बोरेटर की सेटिंग करेंगे तो आपकी मोटर बाइक की जो साउंड है वो बेहतरीन हो जाएगी और फ्यूल एवरेज भी बेहतरीन हो जाएगी। तो करनी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।